नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हम यहाँ दिल्ली में गांधी शांति प्रतिष्ठान पर हैं और सुरेंद्र मोहन जी जो प्रख्यात समाजवादी रहे हैं उनकी पुण्यतिथि कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। हमारे साथ में हैं प्रसिद्ध समाजवादी अरुण श्रीवास्तव जी। हम उनसे सुरेंद्र मोहन जी के बारे में और समाजवाद के बारे में बात करेंगे। अरुण जी, थोड़ा सुरेंद्र मोहन जी के बारे के संघर्ष के बारे में बताइए। सुरेंद्र मोहन जी अपने छात्र जीवन से ही सोशलिस्ट पार्टी के आंदोलन में रहे और उनको सोशलिस्ट पार्टी की सेक्रेटरी भी रहे 1973 में। और देश में जितने भी आंदोलन हुए उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन उनको याद किया जाता है कि जब देश में आपातकाल लगा और जब आपातकाल ख़त्म हुआ 1977 में, तो पूरे देश में एकदम निराशा का जो वातावरण था, सारे लोग जेल में बंद थे। लेकिन सुरेंद्र मोहन जी ने अपनी पत्रकार वार्ता के माध्यम से पूरे देश को जगाने का और संघर्ष के लिए सड़क पर उतार देने का काम उन्होंने किया। यह उनका सबसे बड़ा योगदान था जनता पार्टी के रिजीम में 77 में। उसके बाद के दिनों में मैं कह सकता हूं कि सुरेंद्र मोहन जी अकेले इस देश के नेता थे जो समाजवाद को आत्मसात करते थे। कार्यकर्ता बनाना और कार्यकर्ता को पालना, यह दोनों काम करते थे। हम जैसे लोग गोरखपुर जैसे छोटे शहर से दिल्ली आए और सुरेंद्र मोहन जी के ही छत्र छाया में, उनके प्यार में हम लोगों ने दिल्ली में बस गए। हम अखबार निकालते थे, उन्होंने हमको पार्टी में शामिल कराया ज़बरदस्ती और कहा कि आपको पार्टी का काम करना है। हमने अपना अखबार छोड़ दिया और पार्टी में काम करने लगे। और लगातार संघर्षों में कार्यकर्ताओं के बीच में सुरेंद्र मोहन जी ने जिस सादगी के साथ और देश के जितने समाजवादी नेता हैं उन सब को इकट्ठा करके कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करने का भी काम सुरेंद्र मोहन जी ने। अरुण जी, जब कांग्रेस के खिलाफ बात चल रही है तो गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। और यदि आज कांग्रेस कमज़ोर हुई है तो ये माना जा सकता है कि इस देश की जो सत्ता है उस पर समाजवादी कायम होने चाहिए थे। तो ऐसे समाजवादियों की क्या गलतियां रही, क्या खामियां रही कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है देश पर? देखिए, समाजवादी सत्ता के लिए नहीं बने हुए हैं, समाजवादी संघर्ष के लिए बने हुए हैं। हमारा काम है संघर्ष करना। कांग्रेस के अन्याय के खिलाफ हम सभी समाजवादियों को हम इकट्ठा कर रहे थे और जो समाजवादी कांग्रेस की धुरी के खिलाफ ही लड़ रहे थे वही समाजवादी आज सबसे ज़्यादा मोदी के खिलाफ भी खड़े हैं। हम अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। सत्ता भोगना हमारा काम नहीं है और हम उसके लिए शायद बने भी नहीं हैं। जरूर जब जब भी हमको मौका मिला है समाजवादियों को, उन्होंने सत्ता में रह के वो काम किए हैं जिसको हमेशा याद किया जाएगा। देश में जो है विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का मजाक बना रही है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देश का इतिहास है, दुनिया का इतिहास है। जब भी जिस भी देश में कट्टरता पैदा हुई है उनका नाश हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जितनी कट्टरवादिता में भरोसा रख रही है, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए दुनिया का, हिंदुस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया का। और उनका नाश इतने बुरी तरह से होगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं। उत्तर प्रदेश चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी बुरी तरह से चुनाव हारेंगे। लेकिन ये तभी संभव होगा जब सभी विपक्ष के लोग इकट्ठा हों। किसी को गलतफहमी मत रहे कि वही चुनाव जीत पाएगा। सब लोग मिल करके पहले बीजेपी को हटाने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारी। आप एनसीपी के भी नेता हैं। एनसीपी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। एनसीपी समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगी और हम उनके साथ रहेंगे। अगर हमें सीट मिली तो हम लड़ेंगे, नहीं मिलेगी तो हम नहीं लड़ेंगे। क्या सीटों का कुछ बात हुई है? बात चल रही है, अभी समय है। अच्छा, ये बताइए कि जो किसान आंदोलन हुआ इस समय, मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस लिए हैं। अभी सिद्धू जी से मेरी बात हो रही थी, हरभजन सिंह सिद्धू जी से। अभी वो कह रहे हैं कि 23-24 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। तो आप आने वाला जो समय है किसान और मजदूर को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, किसान आंदोलन ने कम से कम यह साबित किया है कि क्या मिला है क्या नहीं मिला यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन किसान आंदोलन ने यह कम से कम लोगों को दिशा दी है कि इस तानाशाह सरकार को झुका सकते हैं
और जो मजदूर आंदोलन की सिद्धू साहब ने बात की है, मैं समझता हूँ कि ये आंदोलन बहुत सफल होगा। इसलिए लोगों को लगता है कि अब ये सरकार को झुकाया जा सकता है। आज से थोड़े दिन पहले तो लगता ही नहीं था ये सरकार किसी की सुननेगी, लेकिन किसान आंदोलन ने हम सब जो आंदोलन के लोग हैं उनको प्रोत्साहित किया। अच्छा, आप पुराने समाजवादी हैं, देश में एक अजीब सा माहौल है। यदि आप समाजवाद की बात करें तो लोग मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव से आगे नहीं जाते। ये माहौल ऐसा कैसे बना कि लोगों को, जो समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश जी, मधुलिमि जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, उनके बारे में जो नई पीढ़ी विशेष रूप से उसे जानकारी नहीं है, तो ये क्या कहीं ना कहीं समाजवादियों की खामियां रही हैं क्या? मुझे स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है कि जरूर हमारे समाजवादी नेताओं की बहुत बड़ी कमी रही है कि हमने देश के नौजवानों को समाजवादियों के बारे में नहीं बता पाया। हमने समाजवादी समागम एक संस्था बनाई है जिसका मुख्य उद्देश्य ही है कि देश के नौजवानों को समाजवादी नेताओं के काम जो थे, उनकी जो योगदान है देश को बनाने में, उनको हम बताएं और समाजवाद की तरफ लोगों को प्रोत्साहित करें कि देश में तभी संभव होगा, अच्छा होगा, जो समाजवाद देश में है। आने वाले समय में समाजवाद को आप कहाँ देख रहे हैं? समाजवाद का भविष्य है। हम जानते हैं कि लोग चाहे जो भी आए वो समाजवाद के पीछे नहीं हट सकता है। ये थे अरुण श्रीवास्तव जी, और कह रहे हैं कि आएगा समाजवाद का समय, और समाजवादी सत्ता के लिए नहीं, संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। आज इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।